नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाषा परिवार के बारे में। इससे पहले आपने देखा संसार को, विश्व को 4 भौगोलिक भूखंडों में बांटा हुआ था और उसके अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को मान्यता दी गई थी। इस वीडियो में हम भाषा परिवार के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारी हिंदी विषय से संबंधित हैं, जिसके प्रश्न हमारे हिंदी विषय में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं भारोपीय परिवार के बारे में। देखिए, भारोपीय परिवार जो है वो संसार में बोलने वालों की संख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टियों से संसार में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है और बोलने वालों की संख्या के आधार पर कौन सा है। तो दोनों ही आधारों पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इस परिवार को जो अन्य नाम दिए गए हैं वो है इंडो केल्टिक, इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, और भारत हित्ती परिवार। ये 4 नाम इसके पहले भी प्रचलन में रहे हैं, लेकिन अब इस भाषा परिवार को भारोपीय परिवार के नाम से ही जाना जाता है। इस परिवार के अंतर्गत 10 भाषाएं हैं। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अवेस्ता, ग्रीक, जर्मन, रूसी, फारसी, फ्रांसीसी, लैटिन। इस तरह की जो भाषाएं हैं वो सारे हमारे भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इसके अंतर्गत 10 मुख्य भाषाएं आती हैं और उन्हें ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। उन 2 वर्गों को हम कहते हैं सतम और केंतुम वर्ग। सतम और केंतुम वर्ग, इन 2 वर्गों में इन भाषाओं को बांटा गया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, अब हम इसे देखते हैं। भारोपीय परिवार को 2 वर्गों में बांटा गया है, सतम वर्ग और केंतुम वर्ग। इसके अंतर्गत आने वाले जो भाषाओं के वर्ग हैं वो हैं भारत ईरानी वर्ग, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। ये चारों के चारों सतम वर्ग में आते हैं। और केंतुम वर्ग में जर्मानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक वर्ग आते हैं। तो ये 2 आधारों पर बटे हुए सतम वर्ग और केंतुम वर्ग। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है। आगे हम देखते हैं कि भारत ईरानी जो परिवार है भारत ईरानी परिवार को डॉक्टर गियर्सन ने 3 वर्गों में बांटा हुआ है। इसके आगे इसके 3 वर्ग बना दिए गए हैं। भारत ईरानी वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा 3 वर्ग बना दिए गए हैं। पहला जो है वो है ईरानी, दूसरा है दरद और तीसरा है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हमारी भाषा हिंदी, संस्कृत, उससे परिवर्तन होने वाली भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और
वर्तमान की भाषाएं मराठी, बंगाली आदि सभी भाषाएं जो हैं भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं और इससे अगली वीडियो में हम भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप ये देख लीजिए, भारत ईरानी परिवार को 3 भागों में बांटा गया है और ये तीनों ही एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, हमारे हिंदी विषय से रिलेटेड हैं, जिससे अगली वीडियो में हम भारतीय आर्य भाषा के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब इससे अगले परिवार द्रविड़ परिवार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं द्रविड़ परिवार के बारे में। द्रविड़ परिवार सबसे पहले तो कहाँ पर बोला जाता है, तो ये हमारे दक्षिण भारत में बोला जाता है, दक्षिण भारत में, लेकिन कहीं कहीं ये उत्तरी भारत में भी और पाकिस्तान में भी कुछ स्थानों पर ये परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इस परिवार के अंतर्गत आने वाली जो मुख्य भाषाएं हैं वो हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये चारों भाषाएं हमारे द्रविड़ परिवार की भाषा हैं और हमारे दक्षिण भारत में ज़्यादातर बोली जाती हैं। अब इस परिवार की भाषाओं की क्या विशेषता है, तो इसमें देखिए हमारी हिंदी भाषा में भी जो ट वर्ग की ध्वनियाँ आई हुई हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, वो सारी ज़्यादातर द्रविड़ परिवार से ही आई हैं। तथा हिंदी भाषा में जो कारक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, को, ने, से, में, इस तरह के जो कारक शब्द हैं उनका प्रयोग भी द्रविड़ परिवार की भाषाओं के कारण ही आया है। इस तरह से प्रत्यय जो अंत में जुड़ते चले जाते हैं अर्थ तत्व के बाद, वो भी हमारे द्रविड़ परिवार की ही देन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं कि ये भाषाएं कौन से परिवार से संबंधित हैं, द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।